तो आज हम दोस्तों दिल्ली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और ये क्लास 10th लेवल के हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, इससे काफ़ी डीपली पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना इतना आसान नहीं आता है। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, ये काफ़ी चांसेस है कि आगे बढ़ सकता है क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना ये 17 जून जो लिखा वो उसमें टेंटेटिव भी है। इसका मतलब ये है कि चेंज हो सकता है। तो काफ़ी चांसेस है दोस्तों कि 5 से 10 दिन एग्ज़ाम डेट आपका एक्सटेंड हो सकता है 25 जून तक आपका एग्ज़ाम हो। तो ऐसे में आपके पास टाइम है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर आप दोस्तों 110 नंबर तक भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं ना, तो भी इजीली आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको मैथ नहीं आता है, तो मैथ के लिए तो मैंने आपको बताया है, अगर आप 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो बिहार डीएलएड मैथ की क्लासेस फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कुछ सब्जेक्ट, तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और आप लोग दोस्तों डिसाइड कीजिए कि आप 110 नंबर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़कर ला सकते हैं। तो ऐसे में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कम से कम आप 5 सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, जैसे आप साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, उसके बाद दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया बिहार डीएलएड की क्लास देख लीजिए, 15 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी आते हैं, बट वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और करंट अफेयर की आप लोग भी तैयारी कीजिए। तो 5 सब्जेक्ट ऐसे डिसाइड कीजिए जिसमें कम से कम अगर आप 110 नंबर भी ले आते हैं तो भी गवर्नमेंट डाइट मिल जाएगा, और इसी पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं आप तैयारी। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है ना। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? मेडिकल साइंस के जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को, ठीक है ना। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राम ने। विसरण को हम दोस्तों क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिफ्यूजन, ठीक है ना। E=mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा। जड़त्व के नियम लॉ ऑफ इनर्शिया की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। देखिए नेचुरल सिलेक्शन को हम हिंदी में प्राकृतिक चुनाव कहते हैं या विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई जीव पृथ्वी पर बने रहना चाहता है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उससे दोस्तों पृथ्वी के इन्वायरमेंट के अनुकूल खुद को ढालना पड़ेगा, मतलब उसमें चेंज होना पड़ेगा, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? वॉटसन ने। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने, ठीक है ना। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो ये दोस्तों हमारे क्रोमोसोम में अवस्थित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, खून का रंग जो है ना, ये दोस्तों लौह युक्त प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसी की उपस्थिति के कारण जो है खून का रंग लाल होता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। और लोहा क्या है? तो ये एक प्रोटीन है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, लौह युक्त प्रोटीन। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का। पता चल गया ना। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, SPLEN, ठीक है ना। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%, ठीक है ना। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, स्प्लीन। और देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था को भी हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आरबीसी का कविस्थान कौन कहलाता है? प्लीहा, स्प्लीन। ब्लड बैंक में रक्त कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉर्लिन ने, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्लैंड नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से दोस्तों मानव गुर्दे में पथरी बन जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पित्त क्या है? तो ये दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है।
यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित होता है? यकृत को इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। विटामिन ए। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा इवानोवस्की ने। जीवाणु को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु को हम वायरस कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? जैसे दोस्तों दूरी को हम मीटर में मापते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो है ना, ये खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है ना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? देखिए, एक तो प्रकाश वर्ष होता है और एक होता है दोस्तों पारसेक। तो पारसेक जो है ना, ये सबसे ज़्यादा दूरी मापने की इकाई है, ठीक है ना। ये भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लेकिन ये ज़्यादा लंबी दूरी मापने की इकाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्लैंड है ना, ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि ये अन्य ग्लैंड को नियंत्रित करता है और ये हमारे ब्रेन में स्थित होता है, और इसका जो वजन है ये 0.6 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है ना, ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और जब दोस्तों मास्टर ग्लैंड जो है अगर ज़्यादा ही हार्मोन रिलीज कर देता है, ग्रोथ हार्मोन, तो इससे बौनेपन की समस्या आ जाती है, ठीक है ना। तो संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। कौन वंशानुगत रोग है? तो इसका सही आंसर होगा वर्णधनता को हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, और दूसरा है हीमोफीलिया। ये दोनों जो है वंशानुगत रोग है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माता पिता से बच्चों में फैलता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, मुख से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। काला शीशा कौन कहलाता है? ग्रेफाइट को दोस्तों हम काला शीशा कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन, ठीक है ना। ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और पूछा जाए पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पर्णहरित, इसे हम इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? मैग्नीशियम होती है, ठीक है ना। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? क्लास 10 से पूछा गया, मटर के पौधे का, ठीक है ना। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? फोटोसिंथेसिस अंग कौन है? पत्ती, ठीक है ना। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। हवा में दोस्तों ध्वनि साउंड का वेग स्पीड कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, ठीक है ना। कवकों को हम इंग्लिश में फंगस